हेलो एंड वेलकम टू सक्सेसन बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं 2.1। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके कुछ बेसिक्स भी हमने देखे थे कि इसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड जीरोस क्या होते हैं, वो भी हमने देखा था। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो आप जाकर देखो, बिकॉज जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके बच्चों, नाउ आज हम बात करने वाले हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैसे हम फाइंड करेंगे, उसको हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं, ये देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर। यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर -2x-8 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल में करके करेंगे। ओके नाउ बच्चों यहां देखो, एक्स स्क्वायर -2x-8 हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं। ओके नाउ इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कोफिशिएंट कितना है 8, यानी कि ये हो गया 8। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई 8, 1 इंटू 8 कितना हो गया 8। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इसके टुकड़े करना है। ओके इसके फैक्टर इस तरह से करना है कि हमें प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमारा क्या हो गया एक, अच्छा देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो कि ये हमें क्या चाहिए 8। अब 8 कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, किस किस टेबल में ये 8 आता है, हमको बस इतना सोचना है, इतना ही देखना है। ओके नाउ 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा। तो ये देखो यहाँ पर 8 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई में 8 आ रहा है, बट प्लस और माइनस पे देखें तो क्या हो रहा है, 8 + 1 इक्वल टू 9, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैंसल आउट। अब देखते हैं 8 कैसे आ सकता है, तो 2 इंटू 4 भी 8 होता है। हाँ 2 इंटू 4 8 होता है। अब अगर हम 4 में +2 करते हैं तो ये हो गया हमारा 6, और 4 में अगर 2 माइनस करें तो आ गया 2। और बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें 2 ही चाहिए था। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके ना, तो ये डन हो गया कि भैया यही काम करेगा हमारा, ये तो काम करेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस -2 की जगह 2 इंटू 4 पुट करेंगे। ओके तो 2 इंटू 4 हम पुट करते हैं, ये जो भी चीज़ें रहती हैं समझने के लिए उससे अब रफ कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस, ये हो गया 4 - 2x-8 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसको सॉल्व करके देखो, 4 - 2 क्या होगा, ऑलरेडी 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा। तो मैथमेटिकली कुछ भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो ये जरा जरा सी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओके नाउ अभी हम यहाँ पर x माइनस का और x का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट ये बाहर का माइनस है ना, आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगा, हमेशा परेशान करेगा। तो सीधी सी बात है कि जिसका फैक्टर आ रहा है ना, जो आ रहा है उससे हम ब्रैकेट में इस 2 की जगह लिख दो, और इस 2 की जगह लिख रहे हैं तो x और माइनस भी है, तो x माइनस का ये आ गया, x का ये रहा। तो अब हम क्या करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया प्लस का माइनस हो गया -4x, माइनस माइनस +2x -8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके बाद बच्चों यहाँ देखो, ये हमने 2 नंबर्स के पेयर में 2 टर्म्स के पेयर बना लिए। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। ओके यानी कि मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2x हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर इस तरह की चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर है, एस स्क्वायर है, टी स्क्वायर है। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई में वो नंबर कितनी बार है, 2 बार है। ओके तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x - 4। यहाँ इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, यहाँ देखो x तो है ही नहीं, तो x तो पहले ही नहीं रहेगा। 2 और यहाँ 8 मीन्स 8 क्या है, 2 4 जा 8, तो इसमें 2 कॉमन है। तो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस यहाँ आया 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ओके ना बच्चों,
x-4 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, और दोनों ब्रैकेट ही सेम लाना है। अगर दोनों ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आ रहे हैं मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। ओके, तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट बन जाएगा x+2 और दूसरा ब्रैकेट हमारा हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके ना, दो ब्रैकेट्स आ गए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल में करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था और मैंने कहा भी था कि बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो ये रफ का काम है, ये रफ कॉलम का जो भी काम रहता है उससे आप अलग से कर लिया करो, लिख लिया करो रफ कॉलम में ही। देखो मैंने पहले ही कहा था बच्चों की जो भी क्वेश्चंस हैं हम क्या करेंगे, उनको अच्छे से करेंगे। और जीरोस फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जो जीरोस, x की वैल्यूज आती है वो मैक्सिमम 2 आ सकती हैं। तो ये दो ब्रैकेट्स बन गए, यानी कि यहां से दो जीरोस आएंगे हमारे। नाउ एक हो गया हमारा x+2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x-4 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 4। क्लियर है? एक आ गया हमारा x-2 और दूसरा आ गया 4, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आ गया -2 और बीटा इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर है बच्चों? देखो अल्फा और बीटा हमने पहले ही बात करी थी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज हो जाएगा -b/a। ओके, b की वैल्यू कितनी है, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। देखो यहाँ पर लिख भी लेते हैं हम कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी x का जो कोफिशिएंट रहता है वो b की वैल्यू रहती है -2 और c की वैल्यू हो जाएगी -8। बच्चों ये माइनस का ध्यान रखना। और देखो पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं और ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर वो नई वीडियो देखा है तो जाकर देखो। और बच्चों ये याद रखना कि मैं बाकायदा हर एक क्लास के लिए, हर एक चैप्टर के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट आप जाओगे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नाउ तो अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू देखो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं ना तो हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पर क्या अलग करें, अलग अलग करें। ये दो दो डिजिट्स के नंबर हैं, दो दो टर्म्स के नंबर हैं, इसमें तो एक ही है बेचारा है? तो सॉल्व करते हैं दोनों को एक साथ, दोनों की वैल्यूज एक साथ रख के सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा कितना है बच्चों, ये देखो अल्फा की वैल्यू है -2। क्लियर है? तो ये हो गया -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू, ये माइनस पहले से ही है तो इस माइनस को हम एज इट इज रखते हैं। ये माइनस हमारा वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, इस माइनस को हम वैसे ही रखते हैं। और b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया -2 और a की वैल्यू 1। ओके, कुछ भी नहीं किया हमने, जिसकी वैल्यू जो थी उसकी जगह उसको हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। ओके ना, इसको देखें +4 -2 कितना होगा बच्चों, ये हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, और यही हमारा क्या करना था, ये वेरीफाई करना था। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करना है बच्चों। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है -2, तो ये हो गया -2 बिकॉज मल्टीप्लाई में है तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस वाले नंबर को। बीटा कितना है, बीटा है हमारा 4 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू पता ही है कितनी 1। ये देखो मल्टीप्लाई में नंबर इसको हम देखें तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू -8। तो ये बच्चों क्या हुआ, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो यही हमें यही वेरीफाई कहलाता है। ये वेरीफाई बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट, और दो तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा भी करते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं समझदार बनने के चक्कर में, चलो एक ही कर देते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा ही कर देते हैं, बहुत है। बट वो समझ नहीं पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पर बच्चों हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हम समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
और बच्चों मैं हर बार कहता हूं आपको कि क्वेश्चंस नोट कर लिया करो, नोट कर लिया करो, इसको पॉज करके नोट कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट रहता है तो बकायदा हमें व्हाट्सअप करो, कमेंट करो। ओके, कमेंट में एक प्रॉब्लम है ना, आपके कमेंट कोई दूसरा ही पढ़ लेगा, ओ माय गॉड इसको ये नहीं आता, अल्फा इंटू बीटा कहाँ से आया। इस तरीके से यहाँ नहीं होता है हमारे यहाँ। हर बच्चा अपने प्रॉब्लम पूछ सकता है, हर एक बच्चे की हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके ना बच्चों, तो अब ही हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, अब हम ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्या था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था 4s² माइनस एस, देखते हैं क्या है। 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यही है ना क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके बच्चों, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बात की है कि हम कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगा। तो बच्चों 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 होता है हमारा। अब इस 4 के टुकड़े ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आए और प्लस माइनस करने पे भी 4 आए, बिकॉज हम टुकड़े किसके करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो बच्चों क्या हो सकता है, 4 इंटू 1 ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 2 इंटू 2 भी होता है 4 और 2 प्लस 2 होता है 4, मीन्स ये वाला हम ले सकते हैं 2 इंटू 2। क्लियर है। ओके नाउ मीन्स हम क्या करने वाले हैं, इस 4 की जगह 2 प्लस 2 लिखने वाले हैं। ओके 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों ये देखो 2 प्लस 2 क्लियर है, माइनस और s अपनी जगह पर ही है, 4 की जगह हमने 2 प्लस 2 कर दिया, मैथमेटिकली कोई चेंजेस नहीं होगा। और ज्यादा जल्दी जल्दी और एक दो स्टेप बोले सर आप जो स्टेप करवा रहे हो ना इसमें 2 स्टेप ज्यादा है। बच्चों 2 स्टेप ज्यादा है बट आपका बेसिक तो क्लियर हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि बोले एक दो स्टेप पता ही नहीं है, रट रहे हैं हम, 2 प्लस 2 माइनस 2 कर रहे हैं यहाँ पर। मैथ्स में रटने जैसा कुछ भी नहीं होता, अगर मैथ्स को रट रट के करोगे तो बच्चों रोगे, याद रखना मैं सच बोल रहा हूं। चीजों को समझ समझ के करो, एक एक स्टेप समझो। ओके नाउ माइनस का और एस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये भी एक बेसिक सा कंसेप्ट आप याद रख सकते हो कि अगर बाहर माइनस है और अंदर ब्रैकेट है तो इसके दोनों ये ब्रैकेट के अंदर वालों का जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ये देखो ये भी 2 प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये दोनों माइनस माइनस के हो गए। क्लियर है। ओके नाउ अब यहां पर 2 टर्म्स की पेयर बन गई है हमारी। सबसे पहले इस पेयर की बात करते हैं, तो इस पेयर में कॉमन क्या है। देखो ऐसे समझ में नहीं आना तो इसको अलग से लिख के टुकड़े कर करके देख लिया करो। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर हो गया 2 इंटू 2 मीन्स यहां पर 2 कॉमन है। एस स्क्वायर को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि एस स्क्वायर क्या होता है, तो एस होता है हमारा। तो यहां पर हो गया एक तो आ गया एस, क्योंकि यहां पर एस है, यहां पर एस स्क्वायर है, यहां 2 एस है, यहां पर एक एस है। तो ये हो गया देखो बच्चों 2s माइनस 1, बिकॉज 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट यहां पर हम क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे। क्यों में लेंगे -1, +1 क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर +1 लेंगे ना बच्चों, देखो -1 मैंने पहले ही कहा था कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो अंदर वालों का साइन चेंज करेगा, और अगर बाहर लेंगे भी ना कॉमन भी लेंगे तो भी साइन चेंज करेगा। देखो 2s प्लस माइनस का था, ये ब्रैकेट के बाहर के आ गया, माइनस आ गया तो ये हो गया प्लस का 2s, ये प्लस का था तो ये हो गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ओके नाउ देखो यहाँ पर 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट ही सेम लाना था, तो ये हो गया 2s माइनस 1, ये वाला 2s माइनस 1 और दूसरा भी हो गया 2s माइनस 1। ओके बच्चों अच्छे देखो सबसे बड़ी बात, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। ओके दोनों ब्रैकेट ही हमारे सेम आ रहे हैं,
तो दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, दोनों की भी 0 आनी चाहिए, दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल करेंगे। ये हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2s इज इक्वल टू माइनस का इक्वल उधर जाकर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 2s माइनस का इधर आकर हो गया प्लस। यहां देखो बच्चों s इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, s क्या है, s 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहां से भी हो जाएगा 1/2। मीन्स अल्फा की वैल्यू जो आ गई हमारी वो आ गई है, देखो अल्फा की वैल्यू, ये रफ का काम है, पहले ही मैंने कहा है बच्चों समझ समझ के लिख लिया करो अच्छे से, और जो भी चीजें मैं करवा रहा हूं बकायदा ये रफ वाला पोर्शन भी थोड़ा सा नोट कर लेना। आप पॉज कर करके देख सकते हो, आप स्लो करके देखो, कैसे भी करके देखो, स्क्रीनशॉट लेके करो, बट ये क्वेश्चंस करो, बिकॉज मैथ्स में बच्चों 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। और ये ऐसे नहीं मैं बस कुछ तो भी कह रहा हूं, मैं खुद लाया हूं, दूसरे बच्चे भी लाते हैं। यहां देखो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 एंड बीटा की वैल्यू भी आ गई हमारी 1/2। क्लियर है? देखो बच्चों अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। बहुत सारे टीचर यहां पर लिखवाते भी हैं सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा और लिख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, तो आप अगर लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि सम ऑफ जीरोज, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, बट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया हमारा माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस बी। बच्चों देखो बी की वैल्यू देखते हैं, तो बी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, अच्छा यहीं पर लिख लेते हैं हम बी की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4, बी की वैल्यू आ गई हमारी -4 और सी की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के यहां पर कंपेयर करके देख लेना बच्चों, आ जाएगा आपको समझ में। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू सॉरी, बी की वैल्यू -4, तो बी की में यहां पर पहले ही माइनस है तो ये माइनस आ गया पहला वाला। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है बी की वैल्यू -4, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर आ गया -4 बाय ए की वैल्यू कितनी है 4। गुड, ओके। देखो इस तरह के फ्रैक्शंस को हमने प्लस करना सीखा हुआ है, किए हैं हमने बहुत सारे, तो 2 और 2 क्या होंगे नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएंगे बिकॉज दोनों सेम है। तो ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, और ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू, ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 1 मीन्स यहाँ बचा 1, यहाँ भी कैंसिल हो गया 1 = 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 1 = 1, यानी कि ये तो प्रूफ हो गया। ओके ये वाला कर लेते, ओके ना। 1 LHS = RHS, ये यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करेंगे। ओके बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रूफ। देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अच्छा ये है ना, याद रखना बच्चों, मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, कभी भी अगर बोल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे ऐसा गलती करते हैं, तो मैक्सिमम में आप भी आते हो। जो जीनियस बच्चे हैं ना वो भी ऐसी गलतियां करते हैं, तो इन गलतियों को ना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें परफेक्ट बनना पड़ेगा, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। C.A, सी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारी यहां देखो 1, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है हमारी 4, 1/4। मल्टीप्लाई आपको पता है, अगर ऊपर नीचे कुछ क्रॉस होगा तो करेंगे, वरना मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 में 2 का करेंगे तो 4, और यहाँ ऑलरेडी 1/4 मीन्स यहाँ पर भी क्या हुआ, ये अल्फा इंटू ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारे इक्वल हो गए, यानी कि प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो बकायदा देखना, हम देखेंगे, बट अब भी हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ओके नाउ इसका थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है,
वो देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3x माइनस 7। 6x² माइनस, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, 6x² माइनस 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, माइनस 3 माइनस 7x। ओके ना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट सोल्व होने वाले नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होने वाले नहीं है बिकॉज बच्चों यहां देखें ना हम, यहां देखो ये x², हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था आपको पता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि x² के बाद x की पावर 1 फिर x की पावर 0। जहां पर कुछ भी नहीं होता है वहां पर x की पावर कितनी होती है, 0 होती है, या फिर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, बिकॉज x की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो बच्चों देखो यहां पर है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहां दिख रहा है x² के बाद x आ रहा है, फिर x कांस्टेंट टर्म आ रही है, इस तरीके से होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और अगर कोई सी भी चीज आगे पीछे दी हुई रहती है ना तो हम उसको जमा लेते हैं सीक्वेंस वाइज। ये देखो -7x हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो -4s कहाँ था, बीच में था, तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों कहाँ होना चाहिए, ये 7x बीच में आना चाहिए। तो इसको अरेंज कर लेंगे पहले हम, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसको पहले रफ कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, प्रीवियस वीडियो जाकर देखा करो, टाइम निकाला करो बच्चों, क्योंकि ये जो रहेगा वो आपके अपने लिए रहेगा। मैं तो पढ़ाकर चला जाऊंगा और आपका क्या होगा ये सोचो, बिकॉज एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम में आपको बिना देखे लिखना है, टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कब आएंगे, जब गर्मी की छुट्टियों में पढ़ोगे बच्चों, तो पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। ओके ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कंपेयर का पहले उसको अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे 6 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन गलत है, इस तरह से नहीं करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाकर कर पाओगे। देखो बच्चों 6 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 3 जा 18। हमें क्या चाहिए, हमें 18 चाहिए बच्चों। ओके, देखो 6 इंटू 3 भी 18 होता है, तो 6 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, एंड 6 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। मतलब ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा कि हम 6 इंटू 3 तो करने ही वाले नहीं है, 6 माइनस 3 या 6 प्लस 3। अब क्या करेंगे, 18 देखो कैसे कैसे आ सकता है, एक तो आता है 2 इंटू 9, 9 टू जा भी 18 होता है, मल्टीप्लाई पे 18 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो प्लस माइनस करके देखते हैं। ओके ना बच्चों, 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 हो गया, एंड 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। वाओ, 9 माइनस 2 कर सकते हैं, मीन्स इस 7 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 9 माइनस 2। ओके, तो इसके जगह हम लिखने वाले हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको हम रफ कर देते हैं बच्चों, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो रफ कॉलम में। अच्छा, बहुत सारे एक बार बच्चों ने पूछा था, बोले सर अगर हम 2 को आगे लिख दें 9 को पीछे लिख दें कुछ भी नहीं चेंजेस होगा, करके देख लेना, वैसे भी करोगे तो भी क्वेश्चन सही होगा। ओके ना, माइनस और एक्स का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो ये हो गया 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों दो दो टर्म्स की पेयर बन गई यहाँ पर। इस पेयर की बात करें तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले तो x कॉमन है, दोनों में x दिख रहा है, यहाँ x² यानी कि 2x है, यहाँ पर 1 ही x है, ये हो गया हमारा। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3।
तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है, क्लियर है। ओके, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 3x। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2x और -3। ओके, ये 3 जब कॉमन आ गया तो एक 3 बचा अंदर। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, तो यहाँ पर 1 कॉमन है, बिकॉज भगवान कितने हैं, ये दुनिया में जो भी हैं वो सब उसी एक परमात्मा के अंश है, तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ एक परमात्मा होता है। यहाँ कितना बचा, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे, 2x - 3 = 0। देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, और हमें करना ही यही था, दोनों ब्रैकेट सेम लाने थे। तो ये हमारा हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा 3x + 1 और दूसरा हो जाएगा 2x - 3 = 0। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे पता है आपको, दोनों ब्रैकेट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0। ये हो जाएगा हमारा 3x = -1 मीन्स x = -1/3 एंड 2x = 3, माइनस को उधर जाकर हो गया प्लस, तो x = 3/2। ओके बच्चों, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। हम यहां पर करते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं, करके देखते हैं। ओके ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, ये 3 है। क्लियर है बच्चों, अल्फा आ गया बीटा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एबीसी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ए की वैल्यू आ गई हमारी 6, बी की वैल्यू आ गई -7 और सी की वैल्यू आ गई -3। ओके नाउ अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। 3/2, 2 अच्छा सा नहीं दिख रहा है, पूरा ही नहीं दिख रहा अब तो। बीटा की वैल्यू है 3/2। ओके बच्चों, माइनस की जगह ये माइनस आ गया हमारा। बी की वैल्यू कितनी है देखते हैं, तो बी की वैल्यू है -7। ये समझ में आना चाहिए बच्चों, ये जो भी हम कंपेयर करेंगे उसके साइन के साथ कंपेयर करेंगे। देखा -7 यहाँ -3, तो b की वैल्यू कितनी है, पहले ही माइनस है, तो ये माइनस को हमने कॉमन ले लिया, पहले ही ले लिया, और ये b की वैल्यू जगह आ गया -7। और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर में नंबर कैसे आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हो गया 3 × 2 -2 + 3 3 9 = +7/6। देखो बच्चों, -2 + 9 कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 7/6 = 7/6। ओके, क्लियर है, समझ में आया। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप व्हाट्सअप करो या मैसेज करो, मैं बकायदा देखो अभी है ना, इस एक्सरसाइज के बाद हम फ्रैक्शनल नंबर के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर ये चल क्या रहा है, ये सर ने कैसे कैसे 7/6 कर दिया। ओके, ये सारे क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट छोटा सा ही चैप्टर है, इसके बाद हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखेंगे कुछ, उसके बेसिक्स पे भी हम ध्यान देंगे। अच्छा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा प्रूफ करना है। तो ये है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3। बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो सी की वैल्यू आ गई -3, ये आ गया -3। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 6। यहाँ देखो क्रॉस हमने देखो क्रॉस में हमें डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, यहाँ बच्चा -1/2 = 3 × 2 = 6 मीन्स यहाँ पर भी आ गया -1/2। यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी हमारा यहाँ पर हो चुका है प्रूफ। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट।
इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, अभी तक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर जो भी चीज आपको, जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप बकायदा कमेंट करो, पूछो। बिकॉज जब तक पूछोगे नहीं ना बच्चों, तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक पढ़ने में मजे नहीं आएंगे। आपको मजा करके, आपको है ना, मस्ती करते करते पढ़ना है, फन करते करते पढ़ना है। ये नहीं है कि भैया हम बकायदा सीरियस मोड में आ गए, बोले ओ टेस्ट है, सर ने लर्न करने को दिया, मैडम ने ये क्वेश्चन दिया है करने को, तो अब एक सिर पे लोड लेकर हम काम कर रहे हैं। उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई को एंजॉय करो। जब आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे, स्टडी को एंजॉय करोगे, जब आप देखो क्या है इस क्वेश्चन के बाद, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करोगे कि ओ सर कब कर रहे हो आप अपलोड, कब दे रहे हो, कब आ रहा है आपका नया वीडियो, कब इसके आगे के क्वेश्चन हम कब कर रहे हैं, सर शाम तक दे दो ना। तो ये इस तरह से जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना पढ़ने में, तब जाकर इस तरह की चीजें होंगी। तो फिर मैथ्स से डरना नहीं है, क्योंकि डर भगाने के लिए मैं आ चुका हूँ। ओके, और ऑनलाइन आने का मकसद ही यही है कि आपके अंदर का जो डर है वो खत्म करना है कहीं ना कहीं। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।